साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 7th हिंदी का 9वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 9वें चैप्टर में मेघ बजे फूले कदम्ब नामक कविता दी हुई है। इस कविता की व्याख्या मैं बच्चों आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जो छात्र व्याख्या वाला वीडियो ना देखे हों वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस कविता के कवि हैं वैद्यनाथ मिश्र। छात्रों, व्याख्या आप समझ चुके हैं। आज मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, तो अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखिए। सबसे पहले आप शब्दार्थ हेडिंग डालिए और लिखिए दामिनी मतलब होता है बिजली, दमक चमक, दादुर मतलब होता है मेढक, कंठ मतलब होता है गला, पंख मतलब होता है बच्चों कीचड़, हरिचंदन मतलब होता है पीला चंदन, अभिनंदन स्वागत, कोप क्रोध या गुस्सा, कंदुक मतलब गेंद, रीता मतलब होता है खाली होना या समाप्त होना, नाहक व्यर्थ। अब इसके बाद बच्चों जो प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं उन प्रश्न अभ्यास को मैं कराने जा रहा हूं। आप अपनी बुक भी खोल लीजिए, उसमें भी देखते रहिए और जो प्रश्न अभ्यास आपको कराए जा रहे हैं उसको कर लीजिए। सबसे पहले हेडिंग जो है कुछ करने को दिया हुआ है। इसमें देखिए जो पहला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि चित्र को देखिए और बताइए कि वर्षा ऋतु में गांव में रहने वालों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इनके निदान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब वर्षा का समय आता है तो पानी के कारण ग्रामीण स्तर पर जहां पर सड़कें अच्छी नहीं बनी होती हैं तो कीचड़ हो जाता है और चलते नहीं बनता है, तो तमाम समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है कि वर्षा हो रही है और पानी की बूंदें पड़ रही हैं और उसके कारण जो ग्रामीण जीवन है वो अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है। तो इसी को आपको यहाँ पर समस्याएं भी बताना है और उसके उपाय भी बताना है, निदान भी बताना है, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो आइए उत्तर हम लिख लेते हैं। उत्तर देखिए, वर्षा के दिनों में गांव के लोगों की समस्याएं जैसे कि सड़क कच्ची होने के कारण पानी भर जाता है, जिससे आवागमन का समस्या पैदा हो जाती है, मतलब आने जाने की समस्या पैदा हो जाती है। लकड़ी, उपलें आदि के गीले होने पर सूखे ईंधन की समस्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे पानी भर जाता है तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है और ग्रामीण स्तर पर जो लोग लकड़ी से या उपलों से खाना बनाते हैं वो गीला हो जाने के कारण उसकी भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इससे हम बचाव कैसे करें, उपाय क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, तो ये उपाय भी आप लिख लीजिए, निदान जो हैं। तो क्या किया जा सकता है, पहले तो सड़कों की मरम्मत कराकर तथा नालियों को पक्की तथा गहरी बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था की जा सकती है। सड़कों को अगर हम पक्का कर दें, नालियां पक्की कर दें, जिससे कि जहां भी पानी का भराव हो रहा है वो निकल जाए, इससे क्या होगा वहां पर कीचड़ नहीं जमा हो, जिससे कीचड़ से बचा जा सकता है। गांव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का उपयोग करके सूखे ईंधन की समस्या से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम बचाव कर सकते हैं। पहली बचाव यह है कि जो सड़कें हैं वो पक्की करा दिया जाए, जो नाली है उसको भी गहरा कर दिया जाए और उसको पक्का कर दिया जाए, जिससे कि जल भराव ना हो। और जहां पर मान लीजिए जो ईंधन का उपयोग करते हैं जैसे लकड़ी है, उपले हैं, इनका उपयोग करते हैं, उसके स्थान पर अगर बरसात के समय में लोग एलपीजी गैस का उपयोग करें तो इन तमाम समस्याओं से वो बच सकते हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आपने कविता में पढ़ा धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, यह तबले का एक बोल है। इसी तरह अन्य वाद्य यंत्रों के भी बोल होते हैं, पता लगाइए। ढोल, सितार, बांसुरी। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं जैसे कि ढोल है, सितार है, बांसुरी है, हारमोनियम है, के कौन कौन से बोल होते हैं।
तो आपको इसका पता करके लिखना है। तो उत्तर लिख लीजिए। सबसे पहले ढोल का लिखिए, ढम ढम ढम। ढोल कैसे बजता है? ढम ढम ढम। सितार टिंग टिंग। बांसुरी पीऊ पीऊ। हारमोनियम सारे गामा पा धा नी सा करके हारमोनियम बजता है। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए हेडिंग दी हुई है विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नांकित कविता को ध्यान से पढ़िए। आपको एक देखिए नीचे ये कविता दी हुई है, इस कविता को ध्यान से पढ़ना है। बिजली चमकी कड़ कड़ कड़, बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पढ़ पढ़ पढ़। तो ये एक छोटी सी कविता दी है। मान लीजिए आपके किसी साथी ने लिखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यह कविता आपके ही एक साथी द्वारा लिखी गई है। आप भी कविता लिख सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की मदद से ऐसी ही एक कविता की रचना कीजिए। तो आपको भी नीचे जो ये शब्द दिए हुए हैं, जैसे क्या दिया है, धमक चमक दमक महक, ये 4 शब्द दिए हैं। इन चारों शब्दों की सहायता से आपको एक कविता बनानी है। अब उत्तर देखिए, इन्हीं शब्दों से हम कविता बनाते हैं। देखिए यहां धमक दे दिए, तो बादल आया धमक। धमक मतलब आ गया, बादल का आना, धमक पड़ना, एकाएक अचानक आ जाना। बिजली चमकी चमक, तो चमक शब्द से क्या बन गया, बिजली चमकी चमक। दमक से क्या बना, धरा रही है दमक, मतलब धरा भी चमकने लगती है, दमकने लगती है। आगे क्या है, महक दिया हुआ, तब खिल गए फूल सब महक। तो इस प्रकार के चारों शब्दों से आप क्या कर सकते हैं, कविता बना सकते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा प्रश्न जो है, बताइए निम्नांकित ऋतुओं में आप अपने आसपास क्या परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि बरसात के समय में आप क्या परिवर्तन देखते हैं, जाड़े के समय में क्या देखते हैं, गर्मी के समय में क्या आप परिवर्तन देखते हैं, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर डालिए का नंबर, और इसमें बरसात में लिखिए, बरसात में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, कीड़े मकोड़ों की वृद्धि हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो बरसात के समय में इस प्रकार की समस्याएं हमको देखने के लिए मिलती हैं कि हमारे आसपास क्या होता है, चारों तरफ कीचड़ फैल जाता है, हरियाली फैल जाती है, और उस समय में, उस पानी की वर्षा के समय में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हम देखते हैं कि चारों तरफ फैल जाते हैं, या उनकी वृद्धि हो जाती है, या वो बढ़ जाते हैं। अब जाड़े के समय में क्या होता है, जाड़े के समय में देख लीजिए, जाड़ा हेडिंग डालिए और उसमें जाड़े में लिखिए, जाड़े में लोग स्वेटर जर्सी आदि ऊनी वस्त्र पहनते हैं। पानी बहुत ठंडा हो जाता है, रातें बड़ी तथा दिन छोटे हो जाते हैं, दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जाड़ा का समय भी चल भी रहा है, आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपके आसपास के लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं ना। और पानी इस समय बहुत ठंडा होता है, आपको नहाने का भी मन नहीं करता होगा। तो बिल्कुल यही चीजें आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए गर्मी के समय में क्या होता है, आप भी जानते हैं, गर्मी आती है तो क्या करते हैं हम लोग, सूती और हल्के कपड़े पहनते हैं, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं जो कम गर्म होते हैं। जबकि जो ठंड का समय होता है, इस समय हम सफेद कपड़े ना पहन के बल्कि जो गर्म कपड़े होते हैं या काले कपड़े होते हैं उन कपड़ों को पहनते हैं। अब गर्मी हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए, गर्मी में लोग सूती वस्त्र तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के मौसम में दिन भर गर्म हवाएं चलती रहती हैं, दिन बड़े तथा रात छोटी हो जाती है, रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म रहता है। बिल्कुल जाड़े से उल्टा हमको गर्मी दिखाई पड़ती है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। अब जो हमारी कविता है उस कविता से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, धरती का हृदय घुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। धरती का हृदय घुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। उत्तर लिखिए। धरती का, यहां को नहीं होगा बच्चों, काल कर लेना ये, ठीक, ऊपर जो इससे दिया है ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो धरती का हृदय घुला से कवि का आशय यह है कि बादलों के बरसने से
प्यासी धरा तृप्त हो गई है, धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई है, क्योंकि भूमि जोतने योग्य बन गई है। अब भूमि में क्या है, वर्षा होने के कारण जो पृथ्वी की ऊपरी परत है बच्चों, वो गीली हो जाती है। अब वो क्या है, फसल उगाने योग्य हो जाती है, किसान उसको जोतने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे कहा गया था एक और कि दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है, तो उसको भी लिख लीजिए। दादुर का कंठ खुला से आशय है कि बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर कर गाने लगे हैं। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो जो पृथ्वी के अंदर तमाम जगहों पर जो मेढक छिपे होते हैं, वर्षा की बूंदें पाकर वो बाहर निकल आते हैं और टर टर की आवाज लगाने लगते हैं। खा नंबर प्रश्न देखिए। खा नंबर प्रश्न में दिया है, जाने कब से तू तरस रहा। पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये बताना है आपको। तो देखिए यहां तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो चातक होता है, पपीहा होता है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा है। पपीहा क्या होता है, चाहे जितना वर्षा हो तभी पानी को नहीं पीता, जब स्वाति नक्षत्र आता है उसकी जो बूंद पड़ती है उसी बूंद का वो इंतजार करता रहता है बच्चों। इसीलिए यहां पर कहा गया जाने कब से तू तरस रहा, तो तू शब्द यहां पपीहा के लिए, चातक के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग देखिए, कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। कवि जो हैं वो कदम्ब के फूलों की तुलना, कंदुक मतलब गेंद होता है, तो गेंदों से क्यों की है। उत्तर देखिए, कंदुक का अर्थ गेंद है। कंदुक का अर्थ ही होता है बच्चों गेंद। गेंद गोल होती है, कदम्ब के फूलों की गोलाकृति के कारण उनकी तुलना कंदुक से की गई है। तो देखिए आप देखे होंगे आपके आसपास जहां भी कदम्ब के वृक्ष होंगे उसमें बरसात के समय जब उसमें फूल लगते हैं तो बिल्कुल गोले गोले से एकदम गेंद की तरह होते हैं, इसीलिए कभी भी इन्हें कंदुक कहता है। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति क्या दी हुई है, पंक बना हरिचंदन हल्का है अभिनंदन। तो पंक मतलब होता है कीचड़, बना हरिचंदन, हरिचंदन क्या है, हरिचंदन मतलब पीला चंदन, हल्का है अभिनंदन। और जब वर्षा होती है तो क्या होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी भाग है, वो बिल्कुल गीला हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। तो उसको ऐसा कीचड़ बन जाता है जिसको बिल्कुल वो पीला पीला जैसे चंदन के समान महसूस होता है। और जब पृथ्वी पर पानी पड़ता है, वर्षा हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो किसानों का भी अभिनंदन कर रहे हैं कि वो हल लेकर के निकलें और अपने खेतों की बुवाई करें, उसमें फसल उगाएं। अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर लिख लीजिए। उत्तर लिखिए, कवि कहता है कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह भी हरिचंदन के समान है, पीला चंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। हल्का अभिनंदन हो रहा है, किसान उसे कांधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जैसे ही वर्षा होती है किसान भी अपने फसल को उगाने के लिए निकल पड़ते हैं। खा नंबर देखिए बच्चों, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। छात्रों इसका भी आपको भावार्थ लिखना है, तो उत्तर लिख लीजिए। उत्तर में लिखिए, ये पंक्तियां पपीहे को इंगित करके लिखी गई हैं। कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, मतलब समाप्त नहीं हुआ। रीता मतलब होता है समाप्त होना, तो बादल का क्रोध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, यानी वह की क्या कर रहा है, लगातार बरस रहा है, लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है। लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही, वह तो ललचाई आंखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र की बरसने वाली उस एक बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। अब इसके बाद बच्चों भाषा की बात आ जाती है, तो भाषा की बात हेडिंग डालिए और इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देखिए। निम्नांकित शब्दों के तुकांत शब्द कविता से छांट कर लिखिए। निम्नांकित शब्दों के तुकांत शब्द कविता से छांट कर, जैसे यहां पर खुला शब्द दिया है तो इसमें अंतिम में क्या है, ला है,
तुकांत मतलब जो अंत में है, तो उसी प्रकार के शब्दों को आपको छांट कर लिखना है। जैसे तुकांत में देखिए खुला है, हरिचंदन है, दमक है, रीता है, बरस है, खुले झूले है। तो इस प्रकार के शब्दों को आपको भी छांट करके लिखना है। तो उत्तर लिख लीजिए, एक तरफ शब्द लिख लीजिए, एक तरफ तुकांत लिख लीजिए। पहला शब्द देखिए खुला, तो इसका क्या हो जाएगा तुकांत, यहां अगर कविता से ढूंढेंगे तो धुला। हरिचंदन अभिनंदन, दमक चमक। फिर इधर देखिए रीता है, रीता का बीता, बरस का तरस, झूले का भूले। तो इस प्रकार के तुकांत बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, कविता की निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो ये जो कविता है इसमें नाहक शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे देखिए इसी प्रश्न में, ये प्रश्न बड़ा है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अरबी भाषा का है। जो नाहक शब्द है बच्चों, ये किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। इसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। ना उपसर्ग रहित नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। ना का प्रयोग हम किस में करते हैं, नहीं। किसी को नहीं करना होता तो हम ना कर देते हैं, तो ना का प्रयोग हम नहीं के अर्थ में करते हैं। इसी तरह के और भी शब्द हैं, जैसे ना समझ मतलब वो नहीं समझता है। आप इस प्रकार के 4 शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो इसी प्रकार से नाहक, ना समझ, इसी प्रकार के आपको 4 शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ 4 शब्द मैंने दिया है, देख लीजिए इनको। जैसे कि नादान, नाराज, नापसंद, नालायक। तो ये 4 शब्द हैं। छात्रों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में भी शेयर करें। और अपना अमूल्य कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर से लिखिएगा। धन्यवाद।